हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। पिछले 4-5 दिन से बिहार में एक ड्रामा चल रहा है। नीतीश कुमार जी एक बार फिर पाला बदलने की तैयारी में है। पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, कुछ देर चली, शायद साल का भर चली होगी। फिर अचानक उठे, जाके इस्तीफा दे आए और कुछ ही घंटों बाद आरजेडी के साथ मिलकर फिर सरकार बना ली। वो सरकार कुछ दिन चली, फिर एक महागठबंधन के महानायक बन गए कि सारे विरोधी पार्टियों को मैं इकट्ठा करूंगा। और फिर अचानक कल परसों 2 दिन में पता नहीं क्या पासा पलट गया। आरजेडी का दामन फिर छोड़ दिया नीतीश कुमार ने और अब पूरी तैयारी है बीजेपी की गोद में जाके बैठने की। क्या हो रहा है ये? हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? सिर्फ अपने मुफाद के लिए पॉलिटिशियन कुछ भी उटपटांग फैसले लेते रहते हैं। पहले जब आपने बीजेपी के साथ भाईवाली में सरकार बनाई थी तो सोच समझ के ही बनाई होगी, फिर तोड़ी क्यों? और अब फिर उसी झोली में जाके गिरने वाले क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि जो लीडर्स है ना, इनको मजबूरी में पब्लिक को इनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है, अदरवाइज ये लीडर्स भरोसे के काबिल नहीं होते। अभी हमने देख ही लिया, पिछले 3-4 साल में 3-4 बार पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार। इसी तरह दूसरे भी बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जो बीजेपी वाले हैं, उन लोगों को जिनको ये महाकरप्ट कहा करते थे, उन्हीं को अपने साथ मिलकर सरकार बनवा दी। एनसीपी का अजीत पवार, कभी इनके पीछे ईडी लगी हुई थी, इनकम टैक्स वाले लगे हुए थे, हजारों करोड़ का घोटाला। जब उठ के बीजेपी का दामन थाम लिया तो बिल्कुल पाक साफ हो गए। अब कोई ना ईडी उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स वाले उनके पीछे हैं, डिप्टी सीएम बन के मजे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनका कोई करैक्टर नहीं है। करैक्टर तो है ही, ये भी एक करैक्टर ही है कि अपने फायदे के वास्ते कुछ भी कर लो उठपटांग, और वही वो करते हैं। एक आधे दिन में आप एक और नया ड्रामा देख सकोगे। जिन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उनको गालियां निकालने शुरू कर देंगे, और जो अपने नए भाईवाल होंगे उनकी तारीफ के गुणगान करना शुरू कर देंगे। ना तो मुझे लगता है कि पब्लिक का किसी को फिक्र है, ना उन वायदों का फिक्र है जो वायदे ये पब्लिक के साथ करके आते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। इनको मतलब सिर्फ अपने मफाद से, अपने लाभ से है। जब तक लाभ मिलता रहा तब तक हिंदी चीनी भाई भाई एक मुहावरा सा है वैसे,
वो चीन वाला वो नहीं। और जब फायदा मिलना बंद हो गया या कोई दूसरा ऐसा देख गया जो इनसे ज्यादा फायदा दे सकता है, तो इसको लात मार दो, नए के साथ गलबाइयां कर लो। तो क्या समझा जाए, ये लीडर्स पब्लिक के साथ वास्ते फाइट करते हैं? नहीं, ये पब्लिक के वास्ते फाइट नहीं करते, ये अपने वास्ते फाइट करते हैं। पब्लिक तो इनके वास्ते एक मोहरा है, जब चाहा जहां चाहा प्रयोग कर लिया। क्या इसी वास्ते हमें डेमोक्रेसी 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 का लालच दिया जाता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, आपको वोट देने का अधिकार है? अरे हमने तो वोट डाल दी, उस वोट का लाभ तो आप उठाते रहे ना, पब्लिक को तो, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। पब्लिक को तो हमेशा लीडर्स ने बेवकूफ ही बनाया, धोखा ही दिया। अगर डेमोक्रेसी का यह रूप हमें देखना था तो इससे अच्छे तो कोई डिक्टेटरशिप ही अच्छी होती शायद। खैर, अब मई महीने में फिर इलेक्शन आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान के लोग अपनी अकल का प्रयोग करते हुए कोई अच्छी सरकार चुनेंगे जो अपने वायदों को पूरा करने के तरफ थोड़ी सीरियस हो, गप्पे मार के सत्ता का सुख भोगने वाले ना हो। आज तक तो यही होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।